आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु हमेशा ही प्रयासरत रहने वाला चैनल है, जिसके माध्यम से आपकी तमाम समस्याएँ वो दूर होती हैं और उनका निराकरण अवश्य संभावी हो पाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो को डालें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। और कुछ लोगों पे बड़ी हंसी आती है मुझे कि मतलब जिस तरीके की उनकी भावनाएं हैं और जिस तरीके का मतलब उनका एटीट्यूड है, जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसी सड़ी हुई मानसिकता की तरफ संकेत करते हैं जो कि कभी उनको सफल नहीं होने देगा। ठीक है ना, लेकिन ये दूर नहीं हो सकता, कभी भी चलता रहेगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। यदि आप सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और उसको हम नहीं देख पाते, है ना, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपनी समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं या अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, और हम प्रयास करेंगे कि मतलब जब भी हमें फुर्सत मिलती है, लगभग सभी विद्यार्थियों को इसका रिप्लाई मिलता है ना, और आप सभी लोगों को भी हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है ना, और विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप फ़ोन पिक नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो देखिए मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8:30-9 बजे तक मैं कंटिन्यू बोलता हूं, कंटिन्यू। ठीक है ना, 8 घंटे विद्यालय में, उसके बाद 4 घंटे अपने एकेडमी में, और उसके बाद आप सभी लोगों के लिए 1 घंटे यूट्यूब पे ये बोलना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो इतना मतलब शारीरिक थकान होती है और ऊपर से स्वयं के माध्यम से ही सारी चीज़ें करनी हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि इसीलिए आप लोगों का फ़ोन पिक नहीं कर पाता। ठीक है ना, आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको मैसेज कर सकते हैं। हम आप सभी लोगों को श्योर ये बताना चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको अवश्य मिलेगा, और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप उसे हमसे शेयर करिए, हम उसका सलूशन ढूंढने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को बता दूं, पीसीएस के जो विद्यार्थी हैं, हालांकि मैंने भी फॉर्म डाला था, लेकिन चूँकि तैयारियाँ नहीं हो पाई, इस वजह से मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। और चूँकि ड्यूटी भी लगी है ना, हमारे भी विद्यालय में पीसीएस का सेंटर बना हुआ है, ड्यूटी भी लगी हुई है, और चूँकि इस समय अध्यापकों का वहाँ पे अभाव है। 15 स्टाफ होने चाहिए थे, 15 स्टाफ में से केवल वहाँ पे 6 स्टाफ कार्यरत हैं। इसकी वजह से जो है मतलब थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, और मैं फार्म डाल करके भी मैं इस परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। इसकी वजह एकमात्र वजह यही है कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिला, मतलब हम पढ़ाई नहीं कर पाए और हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, है ना, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाए। हम जिस एग्ज़ाम में बैठे हैं, यदि उसकी प्रिपरेशन है, हमको लगे कि हाँ हम इस एग्ज़ाम को कम्पिटिट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं, तभी मैं उस एग्ज़ाम में सम्मिलित होना पसंद करता हूँ। इसलिए आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएँ। आप सभी लोग पीसीएस प्रीलिम्स में सफल हों, यही मेरी दुआएं हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है तदर्थ शिक्षकों, क्योंकि तदर्थों को बहुत तेज मिर्ची लगती है कि मतलब उनके थोड़ी सी तबीयत हमारी एबनॉर्मल चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सृष्टि का क्रम है, ये चलता रहता है ना। चलिए खबरों की शुरुआत में बताएंगे आप सभी लोगों को तदर्थ शिक्षकों के पदों की, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है हमारी वीडियो से। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी को खाने में
और वो भी बाकायदा टोमेटो सॉस लगा करके खाने में सबसे बड़ा हाथ इसी चैनल का है। नहीं तो अभी तक वो लोग जो है मतलब भैया इतना अगर हाथ पैर मार रहे थे, है ना, कि विधान परिषद के अध्यक्ष से लेकर के मंत्री तक वो लोग सोर्स लगाते थे, लेकिन उनके पीछे हम ही हाथ धो करके पड़ गए। और आज उनकी खींच जो है वो दिखती है, साफ साफ दिखती है। मैं जानता हूँ कि कौन मतलब खींच दिखा रहा है, लेकिन मैं एक बात और भी आपको लोगों को स्पष्ट कर दूँ। 2023 का जो विज्ञापन, जो नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो कैलेंडर जारी होगा ना, उसमें टीजीटी पीजीटी 2023 का एक बड़ा विज्ञापन, समस्त तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को मिलेगा। और ऐसी तैयारी करिए ना कि ये तदर्थ शिक्षक ऑटोमेटिक जो है मतलब चले जाएं चना की बुआई करने के लिए, ठीक है ना। इन लोगों ने आप सभी लोगों के अधिकारों को मार करके रखा था। सोचिए, 24 से 34,390 तदर्थ शिक्षक आपके पदों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। ये तो सर्वोच्च न्यायालय की महानता रही कि उन्होंने इन लोगों को कान पकड़ कर बाहर कर दिया। फिर भी कुछ अधिकारी लोग थे जो कि इनको बैक डोर से मतलब इसमें सम्मिलित कर रहे थे और शासन के खजाने को अच्छा खासा चपत लगा रहे थे। बाद में ये चीज़ों की जानकारी हुई तो इसकी शिकायत की गई और शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई हो गई, है ना। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये जो अगली भर्ती आप सभी लोगों की आएगी ना, ये पूरे तदर्थ शिक्षकों के पदों को इसमें सम्मिलित कराया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, अगर वो कम्पीट करेंगे हमारे आम भाई बहनों से, तो जाहिर सी बात है वो पद के अधिकारी होंगे। अगर वो कम्पीट करने की कुव्वत रखते हैं तो, वैसे वो कुव्वत नहीं रखते हैं, वो कृपा पे अध्यापक बने हैं, ठीक है ना। वो कृपालु हैं, कृपालु जो मतलब बन करके उन्होंने क्या किया है, अपनी जॉब सिक्योर की है। और जो विद्यार्थी कम्पीट करता है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है, उसका क्या, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी लोगों को अभी से ही जुट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आपको विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अब इनकी नियुक्तियाँ नहीं हो सकती, इनको 1 जुलाई से एक निश्चित फिक्स 12,000 के मानदेय पर भर्ती कर लिया जाएगा। जैसे शिक्षा मित्र पढ़ा रहे वैसे चलो भैया आप लोग भी पढ़ाओ, ठीक है। और जब सरकार को इच्छा होगी, चलो बाहर हटो यहाँ से, काम खत्म, ठीक है ना। कितनी भी एड़ी चोटी का ये जोर क्यों ना लगा लें, लेकिन ये परमानेंट टीचर अब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल खड़ा है। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। विद्यार्थियों में कई सारी कन्फ्यूजन है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। कुछ विद्यार्थियों ने कल हमारे कमेंट बॉक्स में किया था कि फलाना ऐसे बोल रहे हैं, है ना, मतलब इतने का चैलेंज कर रहा है, उतने का चैलेंज कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। हमने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है और मैं आप लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ, आज पब्लिकली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आप लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ कि मैं आप लोग जब चाहेंगे, जब कहेंगे, इस एग्ज़ाम को नए आयोग के गठित होने के बाद जब आप कहेंगे, इस एग्ज़ाम को करा लेंगे, इस एग्ज़ाम की घोषणा करवा देंगे, निश्चित है। चाहे इसके लिए जिस भी अधिकारी से मिलना पड़े, जिस भी मंत्री मिनिस्टर से मिलना पड़े, ये परीक्षा डेट आप लोगों की घोषित हो जाएगी। और गारंटीड अगर मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं संबंधित व्यक्ति को 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए अगर मैं अपने बताए हुए समय पे उस पेपर को नहीं करा सका, टीजीटी पीजीटी को, तो मैं संबंधित व्यक्ति को 5 लाख रुपए दूंगा, गारंटीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एक बिगेस्ट अपडेट को लेकर के, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर बीएससी बायोटेक को क्या एलटी ग्रेड में मौका दिया जाएगा। तो देखिए, इसके संबंध में आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो, बस व्हाट्सएप पे आप लोग सवाल पूछते हो, है ना। आप लोगों को मैं बता दूं कि बीएससी बायोटेक के जो विद्यार्थी हैं, उनका ज्ञापन अपर सचिव राजकीय सर को भी उपलब्ध कराया गया है, शिक्षा महानिदेशक महोदय को भी उपलब्ध कराया गया है, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय को भी उपलब्ध कराया गया है। उसमें ये मांग की गई है कि इन विद्यार्थियों को भी अवसर दिए जाएं, है ना। जब सभी डिग्रियां सम्मिलित हो रही हैं इसमें, है ना, बायोकेमिस्ट्री सम्मिलित हो रही है,
बायोटेक्नोलॉजी सम्मिलित हो रही है ना, तो आप सभी लोगों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए। इस संबंध में उनका पॉजिटिव आंसर रहा है। और जो 17 तारीख को रिपोर्ट आनी है आपकी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट डिग्री को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पे आप लोगों के इस विचार हेतु कमेटी के सम्मुख आपका ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसलिए आप लोगों को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो बीएससी बायोटेक वाले विद्यार्थी हैं, है ना, अन्य विद्यार्थियों को भी यूजीसी ने क्या किया है, ग्रांट में अपने सम्मिलित किया है। आप लोगों को आज एक खुशखबरी ये भी दे दे रहा हूँ, ग्रांट में आप लोग भी हैं जिसे यूजीसी ने मान्यता दे रखी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी इस कमेटी के माध्यम से आगामी आने वाली एलटी ग्रेड की भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। इस पर फैसला 17 तारीख तक हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी हमारे भाई बहनों ने कहा था कि सर आरओ की एलिजिबिलिटी को लेकर के आप एक वीडियो बनाएं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आरओ की जो एलिजिबिलिटी होगी, जितने उसमें पद होते हैं उन सभी पदों की अलग अलग अर्हताएँ होती हैं। कुछ के स्नातक होते हैं, कुछ के अलग होते हैं, कुछ के बीकॉम होते हैं, है ना। तो अलग अलग अर्हताएँ होती हैं, टाइपिंग का होता है, सारी चीज़ें, है ना। तो उन सारी चीज़ों का जब डिक्लेरेशन आपका क्लियर कर दिया जाएगा, इक्विवेलेंट डिग्री को क्लियर कर दिया जाएगा, और ये शैक्षिक अर्हता और इक्विवेलेंट वाला जो विवाद है इसका पूरी तरीके से पटाक्षेप हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो बना करके आप सभी लोगों को इसकी पूरी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। किस तरीके का पेपर बनता है, कैसे उसका सिलेबस तैयार होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, इस बार आरओ में आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी वैकेंसी आज तक लोक सेवा आयोग ने नहीं जारी की थी, उतनी वैकेंसियाँ आप लोगों को आरओ में देखने के लिए मिल जाएंगी। एपीएस के लिए भी रास्ते क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं संज्ञान लिया था। इसलिए एपीएस के 310 पदों पर आप सभी लोगों को विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब आप कहेंगे सर बहुत जल्दी क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट वाला जो रिपोर्ट है वो शासन को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है शासन उसको इस लिफाफे को खोलने के लिए ऐसा नहीं कि 6 महीने का वेट कराएगी, ठीक है ना। 6 महीने का वेट नहीं कराने वाली, वो लिफाफा तुरंत 12 घंटे 24 घंटे के अंदर खोल दिया जाएगा, ठीक है। और जितनी भी विवाद हैं, इसीलिए बनाया जा रहा है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है ना। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जैसे भर्ती बोर्ड होते हैं तो उनको फलाने को आदेश भेजो, उनको निर्देश भेजो, ऐसे करो वैसे करो, दुनिया भर की चीज़ें करने में ही आपका 4-6 महीने 8 महीने निकल जाता है, ठीक है। और अलग अलग आयोग होते हैं तो आप सभी लोगों को समस्याएं भी होती हैं। ई पोर्टल पे आप सभी लोग स्वयं देख सकेंगे, हाँ फलाने जगह इतनी पद खाली है, इतनी सीटें खाली है, इस ज़िले में इतनी सीटें खाली हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, जूनियर हो, एडेड हो, राजकीय हो, अर्ध शासकीय हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही वेबसाइट पे उपलब्ध होंगी। और हर वर्ष आपको एक वर्ष में 2 बार आप सभी लोगों को एक कैलेंडर भी देखने के लिए मिलेगा, और उस कैलेंडर में उनका पूरा लेखा जोखा होगा कि साल भर ये क्या कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को ऑटोमेटिक पता होगा कि हाँ फलाना विज्ञापन इस तारीख को आएगा, धमाका विज्ञापन इस तारीख को आएगा, इस तारीख को हमारी परीक्षा होगी, इस तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ें विद्यार्थियों के मन में रहेंगी, उनको स्वयं ही पता होगा, और इस जानकारी के मुताबिक विद्यार्थी बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। मैं आप सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, इसलिए आप सभी लोगों से मैं हमेशा ही विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है आप सभी लोगों के पक्ष में करना है, विपक्ष में नहीं, ठीक है ना। और जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि मतलब कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो लोग गलतफहमी अपने मन से निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। विद्यार्थी कमेंट जरूर करते हैं कि सर कब तक क्लियर होगी, कब तक कन्फर्म होगी। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्लियरेंस और कन्फर्मेशन, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आप सभी लोगों को 31 जुलाई तक ही कन्फर्म हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसी बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है और इसी के बीच में आपको नियुक्तियां मिलनी हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि
30 मई के बाद हाई कोर्ट बंद होने चल रहा है, ठीक है। और हमारी जो याचिका लगी हुई है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के, उस याचिका पे सुनवाई भी लगातार अब होगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर फाइनल डिसीजन आने के बाद, चूँकि इस पर सुनवाई 4 सुनवाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, सॉरी 5 सुनवाइयाँ, और अब जो है जो सुनवाई होगी उस पर आर्डर को क्या किया जाएगा, रिजर्व कर लिया जाएगा, ठीक है ना। आर्डर रिजर्व होते ही जाहिर सी बात है आपका ये आर्डर जब डिक्लेयर किया जाएगा तो आप लोगों की काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। ये तो आपके लिए है ही, है ना, ये तो आपके लिए है ही, एक अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन जो आपके सामने आया है आप उसकी भी तैयारियां आरंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। विद्यार्थी कहते हैं कि भैया आप जब सूचना देते हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो सूचना सत्य होती है और आप जो कहते हैं वही होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा जो पेच था वो कोर्ट केसेस के डमी याचिकाओं को लेकर के था कि जानबूझ के याचिकाएं डाली जा रही थी ताकि ये भर्ती प्रक्रिया डिले होती चली जाए। लेकिन जब अपर महाधिवक्ता सर से बातचीत की गई थी तो उन्होंने इस मुद्दे पर हम लोगों का ध्यान आकर्षण किया और उन्होंने क्लियर किया कि अब इन सारे मुद्दों को लेकर के कोई जो है स्पेशल विवाद नहीं है, ठीक है ना। याचिकाएं भले ही लगी हुई हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार चाहती है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप सभी लोगों की काउंसलिंग हो, तो जून के महीने में आप लोगों की काउंसलिंग को कंप्लीट करा लिया जाएगा। 1500-1550 पद हैं, ज़्यादा पद भी नहीं है कि आप लोगों को 4 काउंसलिंग या 5 काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। और ऐसा सिस्टम होगा कि एक ही बार में आपकी सारी सीटें वो फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हमको 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पहले तो अपने जो सेंटर है वो आपके ज़िले में ही बनाया जाएगा, ठीक है ना। यदि आपके ज़िले में सीटें फुल हो जाती हैं तो आपके आसपास पड़ोसी जो ज़िले हैं, ठीक है ना, जिसे आप अंतर जनपदी बोल सकते हो, है ना, तो मतलब जनपद के अंदर तो आपको सेंटर मिलेगा ही, लेकिन आप अपर जनपदी भी जा सकते हैं कि मतलब जो आसपास के आपके ज़िले होंगे आपका सेंटर वहाँ पे बनाया जा सकता है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी परीक्षा नियंत्रक महोदय से और अध्यक्ष महोदय से, UPSSC। उनको एक इसके संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया था और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आगामी होने वाली वीडियो और एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें 14 लाख विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में जाहिर सी बात है 2 दिन एग्ज़ाम होना है, तो 7.5 का आंकड़ा जो है वो बैठाला जा सकता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बेहतरीन तैयारियां करिए, हिंदी हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, है ना, ये सारी चीज़ों की बेहतरीन तैयारियां आप सभी लोग करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी भी चीज़ को लेकर के आपको डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी की बातें सुन करके डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इससे आपका ही नुकसान है। और जो र्यूमर उड़ाने वाले विद्यार्थी लोग हैं ना, मतलब जो र्यूमर उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनलों पे, मैं आप लोगों से उसको सचेत करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ठीक है। आगामी समय में आप सभी लोगों को जो वीडियो का एग्ज़ाम होगा, जो नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें आप लोगों को अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों को बहुत आसान पेपर मिला करते थे, इसकी वजह से ही सारा गुड़ गोबर हो जाता था, है ना, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता था। अब ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं बनने वाली हैं और आप लोगों को ये परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन आपका कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी खिलाड़ियों के कोटे का जो फाइनलाइजेशन था वो कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है। और सूचना मिल गई है कि आपके जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, क्योंकि बिना उनके आदेश के, बिना उनके उपस्थिति के कोई भी बैठक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में नहीं की जा सकती है। गृह विभाग की मंजूरी मिलने के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि लैंड ऑर्डर से कोई भी समझौता नहीं होगा, ठीक
ठीक है ना। और ये जो पद सृजित किए गए हैं आप सभी लोगों के 30,000 पद, इन पदों पर आप सभी लोगों को विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा जब चेयरमैन वहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे। चेयरमैन की नियुक्ति के 15 दिन के भीतर आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा यूपी कांस्टेबल का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर के। सूचना प्राप्त हुई है कि नया आयोग पहला विज्ञापन आप सभी लोगों का यूपी टीईटी का ही जारी करेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप लोगों को एक ड्राफ्ट दिखाया गया था, है ना, कि फलाने व्यक्ति शामिल हैं, ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, ये शामिल है, वो शामिल है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब पीएनपी सचिव महोदय से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि चूंकि हमने कई बार प्रस्ताव बना करके भेजा था टीईटी 2023 को लेकर के, लेकिन शासन ने मंजूरी नहीं दी थी। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि शासन पीएनपी के माध्यम से यूपी टीईटी 2023 नहीं करवाएगी, बहुत पहले बता दिया था। अब चूंकि उसका प्रस्ताव पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है और जो आपका आयोग बनेगा और वो पहला विज्ञापन जारी करेगा वो आपका यूपी टीईटी 2023 का ही होगा। हालांकि अभी एक नया प्रावधान किया जा रहा है माध्यमिक लेवल पर भी एक प्री टेस्ट कराने के लिए, है ना, जिसको आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कराने के लिए भी सहमति बन रही है, इसका भी पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ प्रोफार्मा तैयार करने से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए बाकायदा सिलेबस तैयार करना होगा। उसके लिए बाकायदा विद्यार्थियों को कम से कम 45 डेज पहले बताना होगा कि हाँ इस तरीके की परीक्षा होगी, ये सिलेबस होगा, आप लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी है, ये निश्चित फिक्स कट ऑफ होगी, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाएंगी, है ना। ऐसे कोई चीज़ें लागू नहीं हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की अभी फ़िलहाल जो बन रही थी वो रुक गई है, ठीक है। और रोज़ आयोग इस चीज़ को जो है मतलब देखता है, अपने ईमेल आईडी जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उस पर चेक किया जाता है कि किस विषय के कितने विद्यार्थी जो है वो अपना अभ्यर्थन वापस ले चुके हैं। तो सर्वाधिक अभी तक देखा जाए तो सर्वाधिक जो संख्या है उसमें कला और आपका सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी, यही दो विद्यार्थी सबसे टॉप पे चल रहे हैं जिन्होंने अभ्यर्थन अपना वापस लिया है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। और समस्त विषयों को मिला करके जो एलटी ग्रेड की सूची आप सभी लोगों को जारी की जाएगी वो 8 विषयों पे होगी, ठीक है ना। समस्त 8 विषयों की आप लोगों की प्रतीक्षा सूची वो जारी कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक स्पेशल और अच्छे मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। यूपी के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। विद्यार्थी सोचते हैं कि आखिर कब तक ये परीक्षा होगी, कब तक हमारा विज्ञापन आएगा, कब हमें जो है मौका मिलेगा सुपर टीईटी में। मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको चिंतित होने की